अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मुमाथिल लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا وصحبنا موجودنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أمين متين مكين مكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا غوث الأعظم بمني بيسر صاما مدد قبل يدي مددي كعبي ما مدد مدد يا شيخ الصمداني غريبا در پریشانی محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری بگردابی بالا افتاده کشتی ضعیفا نشکستارات و پشتی بحق خواجه عثمان هارونی مدد کن یا معین الدین چشتی رونق اسٹیج علماء کرام و مداح رسول ہمارے دائیں بازو بیٹھے ہوئے محب گرامی عالی و وقار فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا عبدالشکور صاحب اور مداح رسول بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ و قاری عقیل صاحب قبلہ عظیمی اور ان کے بازو میں بیٹھے ہوئے حافظ و قاری جناب فردوس صاحب اور ہمارے بائیں بازو بیٹھے ہوئے مداح رسول شاہد صاحب اور ہمارے مستان صاحب اور سامنے میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اور پردے میں بیٹھ کر جو سن رہی ہماری اسلامی ماں اور بہنیں سبوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل ہے یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک بے نیاز ہم لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا، اکٹھا ہونا، جمع ہونا قبول فرمائے اور بروز حشر اس جشن کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ بیچ میں جو کرسیاں خالی ہے یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ سیاست کی محفل نہیں ہے، یہ نبی پاک کی محفل ہے۔ کیونکہ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کا نام سننے کے لیے اسٹیج کے قریب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی جو اس طرح بیٹھ گئے ہیں، یہ نیپال کا جو بارڈر بنا لیا ہے نا، ہمیں نیپال نہ چاہیے، نہ برما چاہیے، نہ لنکا چاہیے، ہمیں تو خواجہ کا ہندوستان چاہیے۔ ہمیں ہندوستان بنانا ہے بھائی، ہمیں نیپال برما لنکا نہیں بنانا ہے، ہمیں تو ہندوستان بنانا ہے۔
आइए तशरीफ लाइए, बीच में बैठ जाइए इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीईना व हबीबना व करीमना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलशने कुद्स की बहारों में, गुलशने कुद्स की बहारों में मौलाना अब्दुल शकूर साहब, हाफिज व कारी जनाब अकील साहब, फिरदौस साहब, मैं आपके तवज्जो का तलबगार हूँ कि शेर में क्या दम है और इसमें क्या पैतरा है। गुलशने कुद्स की बहारों में, मदाह रसूल जनाब अजमल साहब और हमारे शाहिद भाई, तवज्जो चाहूंगा आपका। गुलशने कुद्स की बहारों में, गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत के फूल लाया हूँ। बात समझ में आएगी तो जरा तड़प कर बोलिएगा जी। जितना आप बोलेंगे उतना ही सब आपके हकदार बनेंगे, नहीं बोलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, बोलते जाएंगे, मिलता जाएगा, कहते जाएंगे, पाते जाएंगे इंशाअल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में, गुलशने कुद्स की बहारों में, अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आगे पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो यहीं पढ़ के रह जाएंगे। गुलशने कुद्स की बहारों में, गुलशने गुलशने कुद्स की बहारों में, गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत के फूल लाया हूँ। गुलशने गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत के फूल लाया हूँ। आशिकों आशिकों पर लो दामन दिल को मैं पैगाम रसूल लाया हूँ। ये पीछे वाले बिरयानी खा के मच्छर की तरफ पसर गए हैं। जैसे मच्छर खून पी लेता है ना तो फिर उड़ने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इसी तरह से मच्छर खा ली, क्या नाम है, बिरयानी खा लिए हैं तो उसी तरह से बैठ गए हैं, चिपक गए, मुंह खोलने की सलाहियत खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं, याद रखना, अगर आपके दिल में नबी पाक की मोहब्बत है, अगरचे आप बीमार हैं, अगरचे आप लागर हैं, अगरचे आप ज़ईफ हैं, लेकिन आपका ईमान बीमार नहीं हुआ है, आपका दिल कमजोर नहीं हुआ है, हर बच्चा बच्चा यही कहेगा ये जान नबी पर कुर्बान है। अगर नबी के नाम पर आवाज बुलंद करने के लिए कहा जाए तो तड़प पर कहेंगे या रसूल अल्लाह, मचल कर कहेंगे या रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह के नाम पर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करने के लिए कहा जाए तो मचल कर कहेंगे सुभान अल्लाह। अगर ये सदाएं बुलंद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह को आप पर आ जाएगा प्यार और यकीनन ये कहने से आपका होगा बेड़ा पार, है कि नहीं? कहेंगे तब ना। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत के फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामाने दिल को मैं पैगाम रसूल लाया हूँ। आज एक ऐसी अज़ीमुश्शान हस्ती के नाम से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ है। मैं जनाब हाजी गुलाम यासीन साहब का बहुत 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 मशकूर हूँ कि उसने हमारे पीरो मुर्शिद के नाम से अपनी वसीयत के मुताबिक ये जलसा को मुनक़िद किया है। मौला कदीर उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप लोग कहिए आमीन। कहीं बिरयानी खा के भूल मत जाइएगा, दुआ दे के जाइएगा, क्योंकि आपके लिए, आपकी मग़फ़िरत के लिए, आपकी आक़िबत के लिए, आपके गुनाहों को माफ़ कराने के लिए, आपके ताल्लुकात को अल्लाह से बढ़ाने के लिए, नबी का इश्क आपके दिल में पेवस्त करने के लिए उसने नबी के नाम का जलसा किया है। इसलिए कि अगर एक इंसान के दिल में भी नबी की मोहब्बत उजागर हो जाए तो उसका बेड़ा पार होता नजर आएगा। जी, आपकी भला के लिए उन्होंने महफिल रचाई है तो कम से कम उनकी भला के लिए आमीन कह देंगे। वल्लाह वल्लाह क्या रुतबा है मेरे मंजर हसनैन का। हैं मंजर हसनैन से मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले ये ऐसे वली हैं कि मैं जितनी तारीफ करता जाऊं मेरी जबान थक जाएगी, मेरी आवाज की खिड़कियां बंद हो जाएगी, मेरी सांस टूट जाएगी, लेकिन फैजान मंजर का फैजान कम नहीं हो सकता, न उनकी तारीफ मुकम्मल हो सकती है। अरे जिनकी तारीफ खुदा करे कमा हक का हूं, उसकी तारीफ बंदा क्या कर सकता है। बात समझ में आ रही है? वल्लाह क्या रुतबा है मेरे मंजर हसनैन का, वल्लाह क्या रुतबा है मेरे मंजर हसनैन का। बजता है कायनात में डंका मेरे हसन मंजर हसनैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मंजर, फैजाने मंजर, गुलामाने मंजर, गुलामाने मंजर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलते जाएं, लब खोलते जाएं, जेब खुले या ना खुले लब खोलते जाएं इंशाअल्लाह। वल्लाह क्या रुतबा है मेरे मंजर हसनैन का। आज़िमियों कुर्बान जाओ अपने पिया पर, मंजरियों कुर्बान जाओ अपने पिया पर। वो पिया है कि अगर निगाह उठा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुफ्र के अंदर में ईमान की हरारत पैदा हो जाए। अगर निगाह उठा दे तो महदी तकतो को पसीना आने आ जाए। वो मंजर पिया है। शायर कहता है वल्लाह क्या रुतबा है मेरे मंजर पिया का, वल्लाह क्या रुतबा है मेरे मंजर पिया का। बजता है कायनात में, बजता है कायनात में डंका मेरे मंजर पिया का। अगर यकीन ना हो तो बचौता जाकर देख कर आओ, अगर यकीन ना हो तो बिहार और बंगाल देख कर आओ। अरे घर घर में बढ़ता है सदका मेरे मंजर पिया का। नहीं, सुभान अल्लाह बोलने की सलाहियत खो बैठे, बोल ही नहीं पा रहे हैं आप, लग रहा बोल ही नहीं रहे। अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। क्या करेगा? गुनाहों को जरा जोर से सब मिलके क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बाबू? किताबों में आया कि अगर कोई बंदा ये मोमिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का नेक बंदा अल्लाह को बैठकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की जिक्र करता है, अल्लाह की तस्बीह व तहलील करता है, अल्लाह को याद करता है, या यूं कहता है अल्लाह 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 अल्लाह, या यूं कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या यूं कहता है अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, या यूं कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किताबों में आया है कि अगर कोई बंदा ए मोमिन इस तरीके से जिक्र करता है तो उसके जिक्र करने की बरकत से सातवीं तबक जिसे तहदुस सरा बोलते हैं वहां से एक सुतून पैदा होता है। सुतून जिसे हम और आप खंबा बोलते हैं, वो सुतून पैदा होता है। वो कहने की बरकत से, क्या कहने की बरकत से? सुभान अल्लाह कहने की बरकत से वो सुतून पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर कहने की बरकत से वो खंबा पैदा हुआ है। अल्लाह का नाम लेने की बरकत से वो सुतून पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर वो सुतून सातवीं तबक जमीन जिसे तहदुस सरा बोलते हैं वहां से वो सुतून पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर अल्लाह का नाम लेने की बरकत से उसमें हरकत पैदा हो गई है, बढ़ने की सलाहियत पैदा हो गई है। वो सुतून बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक आसमान नहीं, दो आसमान नहीं, तीन आसमान नहीं, चार आसमान नहीं, पांच आसमान नहीं, छह आसमान नहीं, सात आसमान नहीं, बल्कि सातों आसमान को पार करते हुए अर्शे इलाही जहां अल्लाह की कुर्सी है वहां जाकर वो खंबा चिपक जाता है। वो हिलने लगता है, वो डोलने लगता है, उसमें जुम्बिश आ जाती है, वो हरकत करने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों ये क्यों हिल रहा है, ये क्यों डोल रहा है, इसमें जुम्बिश क्यों आ गई है, ये वज्द क्यों कर रहा है? अल्लाहु अकबर। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार इलाहा तू तो बेहतर जानता है इसमें हरकत क्यों पैदा हो गई है। ऐ मेरे मौला तू तो बेहतर जानता है इसमें जुम्बिश क्यों आ गई है, क्यों डोल रहा है, क्यों हिल रहा है। ऐ मेरे मौला तू तो बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों कह दो ये खंबे से ना हिले ना डोले ना जुम्बिश करें ना वज्द में आए। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार इलाहा मालिक बेनियाज ये खंबा ये सुतून उस वक्त तक अपनी हरकत से बाज ना आएगा जब तक के तू उस बंदे के गुनाहों को माफ ना फरमा देगा, जब तक के तू उस बंदे के गुनाहों को माफ ना कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ आश तू गवाह हो जा, ऐ फाश तू गवाह हो जा, ऐ मलाइको तो हम सब के सब गवाह हो जाओ जिसने मेरा नाम लिया मैंने उसे गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मजमाए अहले सुन्नत, फैजाने मंजर, गुलामाने मंजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 सुभान अल्लाह। अददादेव महाददादेव भदानी वरुण से वर्तानी यकम बरम दिस्तियन नास्ति। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट पे प्राण। मुसलमानों आखिरी वक्त सबके आने वाली है, दुनिया से सबको जाना है, यकीन जानो हम तो हम आप तो आप दुनिया लोग ये मानते हैं कि अल्लाह की वो जात है जिसकी जात के आगे सबको झुकना है, लेकिन वो मुकद्दस
मुक़द्दस ज़ात किसी के सामने झुकता नहीं है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आज हम ऐसे मंजर के, ऐसे कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ऐसे अज़ीमुशान हस्ती के कॉन्फ्रेंस में आए हैं कि अल्लाहु अकबर अगर हम उसके बयान करें तो हमारी ज़बान कासिर रह जाती है। लेकिन याद रखो, अगर इसी मंजर के जिक्र में बैठकर अगर आप फजीलत मंजर सुनते रह गए, अगर आप नबी का जिक्र सुनते रह गए, औलाद नबी का जिक्र सुनते रह गए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने नाम लेने के सदके में, फैज़ान मंजर के सदके में अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, आपके खताओं को माफ़ कर देगा, आपके गुनाहों को दरगुजर फरमा देगा। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, अगर ये चाहते हो अल्लाह मेरे खताओं को माफ़ कर दे, अगर ये चाहते हो अल्लाह ताला हमारे नामा या अमाल में नेकियां लिखे, तो आपको चाहिए कि हर बात पर, हर अच्छी बात पर सुभान अल्लाह बोलते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें। इंशाअल्लाह जितना आप बोलेंगे उतने नामा या अमाल में नेकियां मिलती रहेंगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आपने इमाम हुसैन को देखा है? देखा हो? सच सच बोले, इमाम हुसैन को, इमाम हसन को, गौसे पाक को, ख्वाजा गरीब नवाज को आपने अजमल साहब देखा? शाहिद आपने देखा? अनवर साहब आपने देखा? आपने देखा? नहीं देखा? इमाम हुसैन, इमाम हसन को, गौसे पाक को, ख्वाजा गरीब नवाज को, मस्तान बाबा देखा आपने? नहीं देखा आपने? अच्छा, उनकी औलाद को नहीं देखा आपने? लेकिन आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ ऐसी हस्ती जो औलाद इमाम हुसैन है, जो औलाद गौसे आज़म है, जो औलाद ख्वाजा गरीब नवाज है, जो औलाद निज़ामुद्दीन औलिया है, जो औलाद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, जो औलाद मखदूम सिमना है, जो औलाद मखदूम यहया मनेरी है, जो औलाद हज़रत अब्दुल अज़ीम है, जो औलाद हज़रत मंजर हसनैन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ही शहर के अंदर में, इसी पंडाल के बगल वाले रूम के अंदर में जलवा फरमा है, जिसके बारे में नबी पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारानी व मन साफ़ा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी व मन जालिस आलिमन फकअन्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसुल्लाह यौमल क़ियामति फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आलिम के चेहरे की ज़ियारत करना वो मेरे चेहरे की ज़ियारत करना है, आलिम के पास बैठना वो मेरे पास बैठना है, आलिम से मुसाफा करना वो मेरे से मुसाफा करना है, और जो मेरे साथ बैठेगा कल क़यामत के रोज़ मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब ऐसी शख्सियत की दीदार कराने वाला हूँ आपको इंशाअल्लाह बाद सलात व सलाम के। अगर आप मुरीद नहीं हुए ना तो मुरीद हो जाना मेरे भाइयों। मुरीद हुए हैं, एक बात याद रखना, मुरीद हो जाओ। अगर मुरीद नहीं होते हो ना तो शैतान अपना दांव चलाकर अपनी आपके ईमान को छीनने की पूरी कोशिश करके, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की पनाह तुम्हें शैतान कहीं गुमराह न करे। अगर आप बाइद कर लेते हो, बाइद ले लेते हो, आप उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेते हो, तो याद रखना शैतान तो क्या, शैतान उसका बाप भी आपको भटका नहीं सकता है। ये अच्छा मौका मिला जो हमारे सैयद अफसरुल अज़ीमी साहब क़िबला, जो शहजादाए पीर व मुर्शिद थे, बीमार होने के बावजूद मोहब्बत गुलाम यासीन साहब के आप यहाँ तशरीफ लाए। कल भी उनकी तबीयत खराब थी, रात में ज्यादा तबीयत खराब हो गई, सुबह में आने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन ये हमारे पीर व मुर्शिद सैयद मंजर हसनैन क़िबला अज़ीमी अलैहि रहमत रिज़वान का ये फैज़ान है। और क्यों न ये फैज़ हो कि उन्हीं के नाम से तो ये जलसा मुनक़िद हुआ है। इशारा हुआ जाओ, हजरत बीमार होने के बावजूद तशरीफ लाए सिर्फ आपके खातिर। जी आप भी उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ होइए कि उनके चेहरे की ज़ियारत करना, ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे की ज़ियारत करना है, उनकी चेहरे की ज़ियारत करना, गौसे आज़म के चेहरे की ज़ियारत करना है, उनके चेहरे की ज़ियारत करना हकीकत में इमाम हसन व हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करना है, उनके चेहरे की ज़ियारत करना हकीकत में अली मुर्तज़ा शेर खुदा के चेहरे की ज़ियारत करना है, उनके चेहरे की ज़ियारत करना सही मानो पूछो तो मेरे नबी के चेहरे की ज़ियारत करना। आप ज़ियारत करना, सवाब से महरूम ना होना। ऐसी अजीम शान हस्ती जिसे मंजर हसनैन के नाम से जानते हैं,
ये मौलाना अब्दुल शकूर बैठे हुए हैं जी। बचपन का जमाना है, मगरिब की नमाज होने वाली थी, अचानक खानका बचौदा शरीफ कभी गए होंगे ना, बगल में खानका के बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है, गड्ढा है। एक जालिम खूंखार बददीन बदमज़हब आया और हजरत को पकड़ कर लेकर मारने के लिए खरी की तरफ रवाना हो गया। दो बच्चे हमारे पास आए, कहा अहमद नसर भाई शकूर साहब को पकड़ कर लेके जा रहे हैं गैर कौम मारने के लिए। हमने कहा वो बदमाशी किया होगा तो मार खाने के लिए, मारने के लिए ले जा रहे होंगे, मुझे ये पता नहीं कि उसकी नीयत बुरी है। अल्लाहु अकबर। मैं मगरिब की नमाज में खड़ा हो गया, पीर साहब भी नमाज में ही आने के लिए अपने हुजरे से कदम को बाहर निकाल चुके थे। जब तक वो मस्जिद के दरवाजे तक आते हैं तब तक मौलाना अब्दुल शकूर साहब के रोने की आवाज पीर साहब के कान तक पहुंचती है। पीर साहब जब तक गड्ढे के अंदर में जाते हैं इस तरह मगरिब की नमाज मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि हम सुन्नियों के पेशवा रहबर शरीयत अल्लाह अकबर कातिई बिदअत हजरत मुबल्लिग इस्लाम फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मंजर हसनैन क़िबला अज़ीम अली रहमत रिज़वान अपने कदम मुबारक को गड्ढे के अंदर उतारते हैं और इनको बचाने के लिए ये खुद अभी जिंदा सबूत है। अल्लाहु अकबर। जब हमारे पीर मुर्शिद जिनके नाम से ये जो जलसा कर रहे हैं ना, सैयद मंजर हसनैन अल्लाहु अकबर गड्ढे के अंदर में जाते हैं, वो जालिम मोटा था, दूध बेचने वाला था, भैंस चराने वाला था, हाथ में लाठी थी और इतनी लंबी लाठी थी कि दूर से वो अटैक कर सकता था। जैसे हमारे पीर मुर्शिद को देखा उसने अपने हाथ में लाठी को सोरिया कर और हमारे पीर मुर्शिद पर लाठी चलाने की कोशिश करने ही वाला था। कि आप कभी खानका गए होंगे, अब न दीवार पड़ गई है, पहले बांस की फाचरी यानी टट्टी लगाकर घेर दिया जाता था। मैंने जोश में आकर टट्टी को गिरा दिया और उसमें लंबी जो बत्ती होती है मैंने उसको तोड़ा। तोड़ने के चक्कर में हमारे हाथ भी कट गए और मैं बत्ती को लेकर जब मैदान में गया, मैं क्या देख रहा हूँ, अकेले वो ग्वाला नहीं बल्कि उनके पीठ के ऊपर में ऊपर से जो ऊपर का जो ढलान है ऊपर से कम 60 से 70 लोग और सबके हाथ में छोटे छोटे हथियार मौजूद हो गए। अल्लाह अकबर। मैं दौड़ा, मेरे पीठ पर और सहरसा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले महमूद वो भी दौड़े, एक जोगिया शरीफ के रहने वाले एहसान वो भी दौड़ा। इसी बीच के अंदर बंगाल से आए हुए बहुत सारे मेहमान थे, वो लोग भी आए। अल्लाह अकबर। अब अनकरीब आपस में मुठभेड़ हो जाती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या देखा, दिल मचल जाएगा मेरे भाई। हमारे पीर मुर्शिद रहबर शरीयत हजरतुल अल्लामा मंजर हसनैन क़िबला अज़ीम अलैहि रहमत रिज़वान अपने पाँव के नीचे से मिट्टी उठाते हैं और लश्कर कुफ्फार की तरफ जितने लोग जमा होकर अटैक करने वाले थे उन पर आप मिट्टी को उठाकर यूं फेंकते हैं। आपका यूं हाथ करना था, सारे लोग खेत की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। और जब हम लोग तुल रहे थे मारने के लिए ना, तो हमारे तरफ भी इशारा किया हमारे पीर मुर्शिद ने। जितने हम लोग भी थे, हम लोग भी अचानक ऊपर खानका की तरफ भागते हुए नजर आए। मैंने देखा कि एक निगाह के अंदर में लोगों को तीतर बीतर कर दिया और इससे साफ जाहिर होता है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मंजर कॉन्फ्रेंस, फैजाने मंजर कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मंजर, गुलामाने मंजर, करामाते मंजर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जान लीजिए, ये चमत्कार है। क्या ये चमत्कार है? हकीकत में यही तो करामत है, यही तो करामत है। और यही बात खत्म नहीं होती। बचौता की सरजमीन पर जो खानका में दूध देने के लिए एक ग्वाला आता था, किसी वजह से आपस में अनबन हो गई दूसरों से, बल्कि किसी कहने वालों का गोतिया में ही अनबन हो गई। बरसात के जमाने में लोगों ने उसे पकड़ कर ले जाकर गाची में उसे कत्ल कर दिया। जानते ना, कत्ल कर दिया। मैं और एक मेरा साथी था जाकिर मंसूरी, जो सरसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। हम लोग खगड़िया से गौशाला रोड होते हुए आ रहे थे, तो उस मजलिस में एक सिपाही जो आजमगढ़ का आने आया था, वो हम लोगों को देख लिया। उसकी लाश को देखते हुए
जब मुझे गोशाले रोड में मिला, सलाम किया, मुझे रोक लिया, कहाँ पढ़ते हो बेटा? बचौता शरीफ खानका के अंदर में। मैंने तुम्हें देखा है उसकी लाश को देखते हुए। मैंने कहा जी। बोला आप बताओ गैर कौम की लाश को देखना कैसा? अब मैंने बहुत अपनी बचाव करने के लिए हाथ पैर मारा, लेकिन बचाव कर न सका। मुझे थोड़ी जिल्लत महसूस हुई क्योंकि मैं मसले में हार गया, तो जिल्लत महसूस हुई। गोशाला रोड खानका से कमोबेश 1.5 से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है ना, कमोबेश 2 किलोमीटर है। अब उस वक्त में न कोई टेलीफोन, न कोई तार, न कोई मोबाइल, न स्क्रीन टच मोबाइल, न बटन वाला मोबाइल, अल्लाह अकबर, न कोई तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चला के खानका में आने वाला। वहाँ मेरी पकड़ हो रही है, यहाँ हमारे पीरो मुर्शिद हम दोनों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज जहाँ पर हमारे सैयद अफसरुल अज़ीमी साहब जो बैठते हैं नीचे में, जो अब्बू की चौकी लगी हुई है, उसी जगह पर लकड़ी की कुर्सी थी। अब्बू जलवा फरमाते, हाफिज इस्लाम साहब भी आए। आने के बाद मुझे देख कर कहते आज खान साहब फंस गए चक्कर में, मेरी जमीरें खिसक गई। अरे फंसा मैं वहां और खबर दे रहे मेरे पीरो मुर्शिद यहाँ, मैं जान गया यही तो चमत्कार है, यही तो करामत है। आज उन्हीं की औलाद आपके बीच जलवा फरमा है। मैं आपसे मदनी इल्तिजा करूंगा कि आप उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लीजिए, क्योंकि ये बिहार की सरजमीन पर सिलसिला फरीदिया में अगर कोई जिंदा वली गुजरे हमारी आंखों के सामने, हमारे पीर मुर्शिद सैयद मंजर हसन क़िबला आज़मी है। आज उन्हीं की औलाद यहाँ जलवा फरमाए। आपसे मैं ये कहूंगा कि आप भी उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लीजिए। जानते हैं वो हजरत इमाम राजी का वाकया? हजरत इमाम राजी इतने बड़े इमाम, इतने बड़े इमाम, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आम फहीम बात करके इंशाल्लाह अपनी तकरीर को खत्म कर लूंगा, टाइम बहुत हो गया। इतने बड़े इमाम जब उनके आखिरी वक्त आया, आखिरी टाइम आया, जानते हो शैतान आया, कहे राजी तू तो बहुत मनाजरा किया है, दारियों को कलमा पढ़ाया, बुत परस्तों को कलमा पढ़ाया, आतिश परस्तों को कलमा पढ़ाया, सबको कलमा पढ़ाया, जरा बता कि अल्लाह कितना, एक अल्लाह मनवा दे, एक अल्लाह होने की दलील दे। हजरत इमाम राजी एक दलील नहीं, 2 दलील नहीं, 3 दलील नहीं, 360 दलील कायम करते हैं और शैतान सबको कट कर देता है। अब इमाम राजी सोच में पड़ गए कौन सा दलील दूं जो शैतान को हरा दूं। अब तो दलील था ही नहीं इमाम राजी के पास में, सोच में पड़ गया यहाँ हालात नज़ा है, रूह निकलने वाली है, अल्लाह अकबर। अब जब दलील ना बन पड़ रही है तो शैतान कह रहा अब तू मुझे खुदा मान ले। अल्लाह अकबर, क्या कह रहा शैतान? तेरे पास दलील नहीं है ना अल्लाह को एक होने का, तो तू मुझे खुदा मान ले। अब इमाम राजी बहुत परेशानी के आलम में है। अल्लाह अकबर, इन सारी चीजों को आपके पीरो मुर्शिद हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा कहीं दूर से मुलाहजा फरमा रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई तेज तेज नहीं बोल रहा हूं, दूर से मुलाहजा फरमा रहे थे। आप वुजू के लिए लोटा उठाए और आप अपनी आंखों से देख रहे कि मेरे मुरीद पर एक मुश्किल की घड़ी खड़ी है। आप फरमाते हैं ए राजी तू जिसे लईन दलील मांगता है, लईन को तू कह दे, ए लईन तू दलील के साथ खुदा को मानता है, मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। इतना कहना था, पीर मुर्शिद की आवाज इमाम राजी के कान में पहुंचती है। इमाम राजी जवाब देते हैं और इस तरह कलमा नसीब होता है और दुनिया से कुछ फरमा जाते हैं। आप देखिए पीर मुर्शिद थे तो न कमाए, पीर मुर्शिद ना होते तो आज भटक जाते, दुनिया को समझाने वाले खुद फंस जाते। इसीलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, कुरान पढ़ते हो अच्छी बात है, रोजा रखते हो अच्छी बात है, ज़कात देते हो अच्छी बात है, लेकिन गुलामी का पट्टा डाल लो ये भी अच्छी बात है। इंशाल्लाह मुरीद हुएगा ना। और याद रखना दुनिया में जो आया है सबको जाना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बिल्डिंगें बना ली, मैंने महल बना लिया, मैंने मकानात बना लिया, मैंने जमीन खरीद ली, मैंने जायदाद खरीद लिया, सबको कब्र में लेके चले जाएंगे। कोई कह सकता है? अरे आपने हजरत को 100 रुपये दिया होगा, 150 रुपये, 200 रुपये दिया होगा, ये हजरत पैसा लेके कब्र में नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखना जो आपको सवाब मिला है ना, ये सवाब आप कब्र में लेके जाएंगे, ये सवाब कब्र में लेके जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे लेके सवाब? बोलो, गलत बोल रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से आप करोड़ रुपए लगा के बिल्डिंग बना लीजिए, महल बना लीजिए, हवेली बना लीजिए, पार्क बना लीजिए, सब कुछ बना लीजिए, लेकिन कब्र में लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आपने उसी पैसे को
किसी आलिम के पीछे खर्च कर दिया, किसी दीनी मदारिस के पीछे खर्च कर दिया, किसी मस्जिद के पीछे खर्च कर दिया। जानते हैं किताबों में आया है कि वो मस्जिद मुक्तदियों के साथ मुक्तदी को बराती बनाकर और मस्जिद दुल्हन बनकर कल जन्नत में दाखिल होगी। ये चीजें अब मैं बताना मेरा मकसद है, सारी चीजें ही रह जाएंगी। बड़े बड़े लोग आए, सब खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। सिकंदर बादशाह का नाम सुना आपने? नहीं सुना आप लोगों ने? सिकंदर इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह था, है सारी खजाने की समझ लो कि बहुत बड़ा मशरिक व मगरिब, जुनूब व शिमाल हर तरफ उसकी हुकूमत थी। बहुत बड़ा बादशाह था। जब उसका आखिरी वक्त आया मौलाना साहब, तो अपनी बेटी को करीब लाया, कहा मेरे लाल, मेरे जिगर के पारे, मेरे नूर नजर, मेरी एक बात है। अब्बा जान बोलिए क्या बात है? मेरे लाल, मेरी एक बात यह है कि देखो, ये हवेली मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ये दौलत तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ये खजाना तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ये सरमाया तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ये हुकूमत तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। मेरे लाल, जब मेरे तन से मेरी रूह निकल जाए, जब मेरी रूह तन से जुदा हो जाए, जब तुम मुझे नहला धुलाकर कफन पहनाने लगो, तो एक बात मेरी याद रखना मेरे लाल। अब्बा जान बोलिए ना क्या बात है, मानोगे ना? अब्बा जान कैसी बात कर रहे हैं, जिंदगी भर तो मैंने यहाँ पर नमक खाया है, आप हुक्म तो फरमाइए। बादशाह सिकंदर अपनी औलाद से कहते हैं, ऐ मेरे लाल, जब तुम मुझे कफन पहनाने लगो तो मेरे इन दोनों हाथ को कफन से बाहर निकाल देना। बेटों ने कहा अब्बा जान कैसी बात कर रहे हैं, जब आपकी जनाजा गाह में पहुंचेगी तो आपकी जनाजा में बड़े बड़े बादशाह आएंगे, बड़े बड़े उमरा आएंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग आएंगे, आपके जनाजे में अमीर और गरीब सब आएंगे। जब बादशाह लोग आएंगे, जब सबकी नजर आपके जनाजा पर पड़ेगी तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो कितना बड़ा बादशाह, देखो इतना बड़ा बादशाह, इतनी दौलत का मालिक, और जब दुनिया से जा रहा है तो हाथ फैलाकर जा रहा है कि कोई और सल्तनत हाथ आ जाए, कोई दौलत और हाथ आ जाए, कोई खजाना और हाथ लग जाए, इसलिए हाथ फैलाकर दुनिया से मरा है। लेकिन सिकंदर बादशाह ने जवाब दिया, मेरे लाल वो बात नहीं है, बात ये है कि जब मेरे जनाजा में लोग आएंगे और जब मेरी लाश को देखेंगे, मेरे हाथ को देखेंगे, तो सबको समझ में ये बात बैठ जाएगी कि देखो कितना बड़ा बादशाह जब दुनिया के अंदर में था, इतनी दौलत का मालिक था, और जब दुनिया से जा रहा है तो हुकूमत सल्तनत दौलत को छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। अब बताओ मुसलमान भाइयों, जब बड़ा बादशाह दौलत लेके न जा सका तो हम और आप क्या लेके जा सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो इस्लाम के नाम पर कुर्बान करो, इस्लाम की हरियाली के लिए दौलत को खर्च करो, खानकाहों की मदद के लिए, मदारिस की मदद के लिए अपनी दौलत को सर्फ करो। अगर आज यहाँ तुम अल्लाह के दीन में के काम में अपनी दौलत को लगाते हो तो कल कयामत रोज खुदा तुम्हारी मदद फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। सब मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी सलातो व सलाम के साथ मुरीद किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग तशरीफ लाएंगे हुजरे में और मुरीद हो सकते हैं। खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़िए।